अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार वीडियो में हम आपका तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हर दिन की तरह वही गुजारिश करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। दोस्तों, आज हम आपके पास एक क्वेश्चनियर लेके आए हैं, जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन किस हद तक हो चुकी है। यानी आप अपनी प्रिपरेशन का एक जायजा लीजिए कि आपने कौन कौन सा टॉपिक अभी तक कवर किया है। ये क्वेश्चन हमने ओवरऑल साइंस से निकाला है। इसमें हमने केमिस्ट्री के 14 क्वेश्चंस और फिजिक्स के 20 और साथ में बायोलॉजी के 19 क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने की कोशिश की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लिहाजा आपको ये वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको इन टॉपिक्स में से अभी तक कोई टॉपिक छूट रहा है तो इसको आप प्रिपेयर करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और आपको इस साइंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका है। लिहाजा आपका प्रिपेयर होना मैंडेटरी और कंपलसरी बनता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है, इसलिए आपको इसमें हर टॉपिक कवर करना पड़ेगा। केमिस्ट्री के पार्ट पर हम देखेंगे केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो सबसे पहले आप यहां देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहां देखिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसी का देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडक्स रिएक्शन। ये क्वेश्चन 2 है केमिस्ट्री के लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, कोरोजन, रस्टिंग, रॉन्सिडिटी एंड देयर प्रिवेंशन ऑफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इसी तरह आप ये देखिए, होमोलॉगस सीरीज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स जो है, इसमें 2 पार्ट्स बताए गए हैं, हाउ आर मेटल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट भी देखिए, ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर एंड जिंक। क्वेश्चन नंबर 7 आप यहां देखिए, physical and chemical properties of metals and non-metals. These are the most important questions from chemistry portion. और क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, सोडियम, NaOH, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, POP, यूज एंड प्रॉपर्टीज आपको देखना पड़ेगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू अ ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, और व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड हाउ इज इट यूजफुल। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 इसी का, जो आपके केमिस्ट्री में से है, केमिस्ट्री पोर्शन से है। यहां पर हाइड्रोजनेशन एंड इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखिए आप डिफाइन कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, मिनरल्स, ओर्स, गैंग, एलॉयज, आइसोमर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको डिफाइन करना पड़ेगा आपको। यहां पर आप ये देखिए, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स एंड एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट्स। ये है 13 क्वेश्चन नंबर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14, आप यहां पर ये 14 क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, केमिस्ट्री पोर्शन में से हैं। यहां आप देखिए, हाइड्रोकार्बन्स, आप में यहां पे देखिए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह आप देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड्स, एल्केनीज। यहां पर आप देखिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, एल्कीनस एंड अल्काइनस। ये आप दोनों देखना। ये थे कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के पोर्शन से जो आप तक हमने पहुंचाए। अगर आपने ये क्वेश्चंस कवर किए हैं तो सेफ जोन में जा चुके हो, क्योंकि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर केमिस्ट्री पोर्शन। केमिस्ट्री पोर्शन से ये क्वेश्चन जरूरी बनते हैं एक्सपर्ट्स के बताने से। और यहाँ पर आप देखिए, फिजिक्स वाला जो पार्ट है, फिजिक्स वाला पार्ट आपको बहुत टिपिकल लगता है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन आपको जरूर देखने पड़े, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए, ऑल न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मिरर्स एंड लेंसेस। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसने बताया है फिजिक्स में, ऑल न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मिरर्स एंड लेंसेस। इसी का पार्ट 2 आप देखिए, ऑल डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कैटरैक्ट विद देयर करेक्शन एंड कॉजेस। इसी तरह आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड ऑल पैरेलल। यहां पर डेफिनेशन इसकी बतानी है आपको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन विद डायग्राम। इसी तरह आप यहां देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूलीज लॉज ऑफ हीटिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ करंट। आप यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बताया गया है कि आपके फिजिक्स वाले पोर्शन में यहां पर लिखा गया, डिफाइन प्रिंसिपल एक्स, फोकस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल्स, फोकल लेंथ।
ये आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी, इनके बारे में आपके पास डेफिनेशन होनी चाहिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, ये ओहम्स लॉ सर्क्यूट अपैरेट्स डायग्राम, हाउ कैन ओहम्स लॉ बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली इन लेबोरेटरी, ये क्वेश्चन आपके इस पेपर में आ सकता है। यूजेस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए यहाँ पर, यूजेस ऑफ कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, ये बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पर देखिए, SI यूनिट ऑफ करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर एंड एनर्जी। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू द प्रिज्म, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेफिनेशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक वाटर, रॉक सॉल्ट, केरोसिन, आइस, डायमंड एटसेट्रा, ये आपको पता होना चाहिए। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, आप देखिए क्या बताया गया है, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज। इसी तरह आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेडिश कलर्स ऑफ स्काई एट सनराइज एंड सनसेट। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, फोकल लेंथ ऑफ मिरर्स एंड इट्स रिलेशन विद रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। क्वेश्चन नंबर आप 16 यहां पर देखिए आपके फिजिक्स वाले पोर्शन में, क्वेश्चन नंबर 16 आपको बता रहा है, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्क्यूट, वाई सीरीज अरेंजमेंट is not used for domestic circuit, or disadvantages of connecting different electrical devices in series। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, शॉर्ट सर्क्यूट एंड सेफ्टी डिवाइसेस लाइक फ्यूज, MCB। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए, सिंबल्स यूज्ड इन सर्क्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए, हाउ विल यू प्रूव ए करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 20 आप यहां देखिए, इसके ओनली 20 क्वेश्चन जो आपको बताए गए हैं। हाउ डज ए सोलिनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कुछ 20 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री फिजिक्स वाले पोर्शन में से थे। इन क्वेश्चन का देखना आपके लिए बहुत जरूरी बनता है आपके एग्जाम के लिए, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अब जाते हैं बायोलॉजी वाले पोर्शन पर, इसमें 19 क्वेश्चन उन्होंने बताए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इसी तरह आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, प्लांट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ देखिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देखिए, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये आपको तीनों ग्लैंड पता होनी चाहिए। ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन, कॉज एंड इफेक्ट्स, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, बहुत जरूरी बनता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर आप देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बडिंग, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फ्रेगमेंटेशन मेथड्स। यहां पर देखिए आप एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स, किडनीज एंड यूरिन फॉर्मेशन। यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स और ए सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, 12 यहां पर देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 13 पर जाने की कोशिश करेंगे, और यहां पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यहां देखा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एड्स, सिम्फिलिस, गोनोरिया। क्वेश्चन नंबर 14 आप यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताया गया, हाउ डज एन एम्ब्रायो गेट्स न्यूरिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 आप यहां देखिए, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। यहां पर लिखिए, और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस। यहां आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानना भी जरूरी है, और इसकी डायग्राम भी आपको मालूम होनी चाहिए, डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम की। और इसके बाद रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम में रोल ऑफ डिकम्पोजर्स आपको बताना पड़ेगा। न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, होलोजोइक,
एंड पैरासाइट्स, ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बताया गया है, फोटोसिंथेसिस एंड इट्स प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 19 आप यहाँ पर देखिए, फूड चैन एंड फूड वेब, दीज आर द की कॉन्सेप्ट्स फॉर योर एग्जामिनेशन। ये आपके पास की कॉन्सेप्ट्स आए हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को आप कवर करोगे जरूर आपके एग्जाम में, इंशाल्लाह आपका एग्जाम बेस्ट रहेगा। इसके बाद हम जो आने वाली वीडियो में आपके ऑब्जेक्टिव्स हम बताएंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट लगेगा किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में आते हैं और आप इंशाल्लाह एग्जाम में कामयाब हो जाओगे। आज की वीडियो में आप दीजिए अपने मेजबान को यहीं पर इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।